तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी का काव्य खंड का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, जिसका पद है, ठीक है, किसके द्वारा, तो सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 20 से 15 मिनट में ये पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे क्रैश कोर्स के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा, ठीक है। और जो इसका पीडीएफ है वो भी आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्रैश कोर्स ये पूरा दिशा ऑनलाइन का मैंने लिया है, ठीक है। तो इसके माध्यम से मैं आप सभी को बस समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाना और डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और एक बार पढ़ लेना अपने से भी अच्छे तरीके से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर का जो काव्य खंड है, ठीक है, पद चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। पद किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा, ठीक है, सूरदास के द्वारा। चलिए आगे लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। पहले ये जान लेते हैं, हिंदी में भाई 2 बुक होता है, ठीक है, एक गद्य खंड एक काव्य खंड। इसमें 13 है, इसमें भी 13 है, ठीक है, चैप्टर है। तो अभी हम कर रहे हैं काव्य खंड का, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और अदर और जो चैप्टर है वो हो चुका है, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, आप चेक करना और सारे वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं कवि परिचय, ठीक है। आगे कवि सूरदास जन्म से ही क्या थे? तो अंधे थे, ठीक है, वो जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। और उनका बचपन का नाम क्या है? तो बचपन का नाम उनका मदन मोहन है, ठीक है। एकदम 15 से 10 मिनट आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, कोई मस्ती नहीं, बस ध्यान से, ठीक है। तो उनका बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन, ठीक है। और उनका जन्म अनुमानित है, ठीक है, 1478 ईस्वी में कौन से परिवार में हुआ था? तो ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ब्राह्मण परिवार में। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1583 में, ठीक है। चलिए आगे जन्म स्थान। तो सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो दिल्ली के निकट सीहीसी नामक गांव में हुआ था। सीहीसी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। शिक्षा काल उनका क्या रहा? उनका शिक्षा काल 1509 से लेके 1510 तक, ठीक है, अनुमानित है ये भी। और अभिरुचि मतलब उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में था? तो पर्यटन में था, सत्संग में था, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में था, ठीक है। वो एकदम भक्ति से लीन कवि थे, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद उसका स्वभाव। तो जो हमारे सूरदास कवि है उनका स्वभाव क्या था? तो अंतर्मुखी मतलब कि इंट्रोवर्ट, जो अपना दुख दर्द किसी को नहीं बताते, ठीक है। आगे मृदुल, ठीक है, मृदुल थे, कोमल, विनम्र थे और निराभिमानी था, ठीक है, भावुक थे और कृतज्ञ थे। रचना उनके, चलिए अब उनके रचनाएं पढ़ते हैं, ठीक है। रचनाएं, पहला है सूरदास, सूर सागर, ठीक है, सूर सागर विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है सूर सारवली, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण तीनों है रचना, याद अच्छे से कर लेना, आप ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। पहला है क्या? सूर सागर, ठीक है, सूर सारवली। तीसरा है साहित्य लहरी, राधा रस केली, ठीक है। चलिए आगे इसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी, जो जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये बस अब पढ़ लो, उसके बाद सब्जेक्टिव भी बनाने में मज़ा आएगा, ऑब्जेक्टिव भी, और जो प्रसंग व्याख्या है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या? सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। कौन से कवि को सूर्य, हिंदी साहित्य का सूर्य कवि कहा जाता है? तो सूरदास को, ठीक है। किसको? सूरदास को।
अगर आपको और भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए, ठीक है, क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो कमेंट में लिखो यस, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, सूरदास किस भाषा के थे? तो ब्रज भाषा, ब्रजभाषी थे। कौन से भाषा? ब्रजभाषी, ठीक है। चलिए आगे, सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति थे, ठीक है। सगुण भक्ति धारा के मतलब बोल बोल कर भक्ति धारा के कवि थे, बोल बोल कर वे भक्ति करते थे, सुगुण का मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे, अगला पॉइंट हमारा है, सूरदास ने सर्वप्रथम ब्रज भाषा को साहित्यक रूप दिया। ब्रज भाषा को साहित्यक रूप किसने दिया? तो सूरदास ने। कौन से भाषा को सूरदास ने साहित्य रूप दिया? तो ब्रज भाषा को, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए अगला, सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो 1883 में गोवर्धन के पास स्थित पारसौली नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1883 में गोवर्धन के पास, गोवर्धन पता होगा आपको, ठीक है, के पास स्थित पारसौली नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पारसौलिक नामक गांव में। चलिए अगला पॉइंट है, महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। चलिए, किस मार्ग के? तो पुष्टि मार्ग के। अगला, सूरदास अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अष्ट छाप मतलब कि 8 लोगों का, 8 कवियों का ग्रुप, ठीक है, अष्ट छाप। 8 उनमें से 8 ग्रुप को जो कवि के थे उनमें से श्रेष्ठ थे कौन? सूरदास, ठीक है। और अगला, सूरदास भक्ति काल के मध्ययुगीन कवि थे। किस काल के थे? तो भक्ति काल के थे। और भक्ति काल के किस युगीन? तो मध्ययुगीन, ठीक है, मध्ययुगीन कवि थे। चलिए आगे, मीरा अपना प्रियतम कृष्ण को मानती है। मीरा अपना प्रियतम किसको मानती है? तो कृष्ण को, ठीक है। मीरा अपना प्रियतम मीरा अपना प्रीतम किसको मानती है? तो मीरा एक लड़की है, ठीक है, इस अध्याय में, इस क्या कहते हैं, कविता में, ठीक है। और जो अपना प्रीतम किसको मानती है? कृष्ण भगवान को, ठीक है। चलिए अगला, संस्कृत साहित्य में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान किसका है? वही स्थान ब्रज भाषा के साहित्य में सूरदास जी का है, ठीक है। तो आप वाल्मीकि जी को जानते होंगे। तो वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? रामायण लिखा था। तो संस्कृत भाषा में जो स्थान वाल्मीकि जी का है, वही स्थान ब्रज भाषा में सूरदास का जी का है, ठीक है, सूरदास जी का है। चलिए अगला, साहित्य की दृष्टि से सूरदास की तुलना किससे किया गया? तो वाल्मीकि जी से किया गया, ठीक है, साहित्य की दृष्टि से। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि साहित्य की दृष्टि से सूरदास की तुलना किससे किया गया? तो वाल्मीकि जी से, ठीक है। चलिए अगला, महाप्रभु वल्लभाचार्य के 8 शिष्यों में सबसे महत्वपूर्ण शिष्य सूरदास थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव। और उनमें से 8 में से सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन थे? तो सूरदास थे, ठीक है। और जो वो मतलब कि आजीवन अविवाहित रहे, सूरदास जी है जो पूरा जीवन अविवाहित, मतलब उन्होंने शादी नहीं किया, बिना शादी किए अपना जीवन बिता दिया, ठीक है। चलिए अगला, आ गया सूरदास के पद सूर सागर प्रस्तुत पुस्तक से ली गई है, ठीक है। सूरदास के पद, जो सूरदास के पद है किससे लिया गया? तो सूर सागर पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, सूर सागर पुस्तक से लिया गया है।
आ, सूर के मतलब सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय है, ठीक है। वो अपना जो भी लिखते थे वो मुख्य 3 बात को ध्यान में रखकर जो भी लिखते थे, ठीक है। तो एक है विनय भक्ति, ठीक है। आ, दूसरा है वात्सल्य, ठीक है। तीसरा है प्रेम श्रृंगार, ठीक है। तीसरा क्या है? प्रेम श्रृंगार। ये है, ये 3 बातें थे, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार, ठीक है। चलिए अगला, ब्रज क्षेत्र के पारसोली ग्राम में सूरदास सबसे अधिक रहे। तो कौन से ब्रज क्षेत्र के कौन से गांव में सूरदास सबसे अधिक रहे? तो पारसौली, ठीक है। कौन से ग्राम में? तो पारसौली ग्राम में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, सूरदास वात्सल्य भाव के सर्वोत्तम कवि है, ठीक है। किस भाषा के, किसके सर्वोत्तम कवि है? तो वात्सल्य भाव का, ठीक है। वात्सल्य भाव का सर्वोत्तम कवि है, ठीक है। चलिए अगला, आगे पॉइंट, बस कुछ नहीं, बस आप 10 से 15 मिनट में आप अच्छे तरीके से ये पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बनाने में मज़ा आएगा, ठीक है, बिल्कुल। और दो पद वात्सल्य भाव के है, ठीक है। 2 पद किसके है? दोनों पद, ठीक है। दोनों पद किसके है? जो इस पद में है इसके 2 पार्ट है, ठीक है। प्रथम पद द्वितीय पद होगा, ठीक है। दोनों किससे लिया गया? तो वात्सल्य भाव से लिया गया, जो सूर सागर पुस्तक से संकलित है। किससे? तो सूर सागर पुस्तक से संकलित है। ये पूरा पद किस पुस्तक से संकलित है? तो सूर सागर पुस्तक से संकलित है, ठीक है। बताया गया प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की संकेत देते हुए जगाने का वर्णन किया गया, ठीक है। तो जो प्रथम पद है, ठीक है, उसमें दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने के संकेत देते हुए जगा रहे हैं। कौन जगा रहा है? तो जो उनकी माता जी है वो उनको प्रेम एकदम मधुर आवाज में उनको जगाने का मतलब उठ जाओ बेटा संकेत दे रहा है, ठीक है। चलो अगला, दूसरा पद में पिता नंद, जो इनके कृष्ण जी के पिताजी है, नंद को गोद में बैठा कर बालक कृष्ण को भोजन कराते दिखाया जा रहा है, ठीक है। क्या कराते हुए? तो बालक कृष्ण को भोजन कराते हुए दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे, यही सर ने समझाया है, ठीक है। चलिए आगे, अब इसका खत्म हो गया। इसका भावार्थ जो सारांश है एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। जो भी अभी तक पढ़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉइंट वो सारे इस सारांश के माध्यम से आपको दिख जाएगा, ठीक है। सारांश का मतलब होता है कि आप जहाँ जो भी आपको से सब्जेक्टिव पोर्शन पर पूछेगा वो सारे इस सारांश में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सूरदास रचित इस पद में भोर होने और कृष्णा को जगाने का वर्णन है, ठीक है। जहाँ माता यशोदा अपने पुत्र से कहती है अब भोर हो गई है, कमल के फूल खिल गए हैं, रात रानी कुमुद के फूल मुरझा गई है, भोरे लताए में छिप गए हैं, ठीक है। ये सब प्रथम पद में है, ठीक है। चलिए आगे, पक्षी चहचहा रही है, गाय अपने बछड़े के पास जाने के लिए रंभा रही है, ठीक है। चांद की रोशनी फीकी पड़ गई और सूरज की किरणें चारों ओर फैल रही है।
गांव के लोग भजन कीर्तन गा रहे हैं, इसलिए ये ब्रज कुमार है। ये हे कमल नयन अब उठ जाए, सुबह हो गई है। ठीक है, ये है पहला पद में। ठीक है, अब दूसरा पद का सारांश पढ़ते हैं हम। ठीक है, भावार्थ सारांश समरी। ठीक है, चलिए आगे। सूरदास द्वारा रचित पद में बालकृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर कुछ खा रहे हैं। ठीक है, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं और उन्हें दही बहुत पसंद आती है। ठीक है, किसको? तो कृष्ण भगवान को। वे दही मिश्री और माखन मिलाकर खुद खाते हैं। ठीक है, मिलाकर वो खुद खाते हैं और कुछ नंद बाबा के मुख में भी लगाते हैं। ठीक है, नंद बाबा कौन है? तो उनके पिताजी है कृष्ण भगवान के। ठीक है, यशोदा उनकी माता है, इसमें बताया गया है। ठीक है, चलिए। कृष्ण के रूप को देखकर नंद बाबा और माता यशोदा बहुत खुश होते हैं। इस समय जिस रस का पान नंद बाबा और माता यशोदा कर रही है, वह तीनों लोगों के में दुर्लभ है। ठीक है, उसी जूठन को, मतलब जो जूठन है, वो सूरदास नंद बाबा से मांग रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? तो नंद बाबा से उसी जूठन को सूरदास नंद बाबा से मांग रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव पहले कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारा वस्तुनिष्ठ फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरदास। सूरसागर सूरदास। ठीक है, चलिए आगे। सूरदास किस भाषा के कवि है? तो किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। आगे, मीरा ने अपनी प्रीतम किसे माना है? तो किसे माना है? कृष्ण भगवान को। चलिए आगे। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? तो किसका? सूर्यदास को। चलिए आगे। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? सीही, दिल्ली के सीही में। ठीक है, दिल्ली के सीही में। कौन कवि सगुन भक्ति धारा के कवि है? तो कौन से कवि? सूरदास। ठीक है, अगला, जगिए ब्रज राजा कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है? किस शीर्षक कविता का है? तो सूरदास के पद का। ठीक है, सूरदास के प्रथम पद का। ठीक है, चलिए आगे। अगला है, किसकी रचना श्री मद्रागतवत श्रीमद्रागत्व की पद्धति पर द्वादश संकोद में, एक मिनट, चलिए, किसकी रचना श्री मद्रागत्व की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में है? ठीक है, किसकी? तो सूरदास की। किसकी? तो सूरदास के। ठीक है, चलिए आगे। सत्संग में किन की अभिरुचि थी? सत्संग में किन की अभिरुचि थी? तो किसकी अभिरुचि थी? सूरदास के। ठीक है, चलिए आगे। भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो किस कवि को पूजा करते थे? पूज्य थे? तो सूरदास के। निम्न में सूरदास की कृति है, क्या है कृति? तो सूर सागर। ठीक है, ये सब नहीं है, सूर सागर है। चलिए आगे। साहित्य लहरी के रचनाकार है? साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। ठीक है, अगला, राधा रस केली किसकी रचना है? तो किसकी? सूरदास की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु
वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य, ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। अगला, सूरदास किस काल के कवि थे? किस काल के? मध्य काल के, ठीक है। मध्य काल मतलब भक्ति काल के मध्य काल होगा, ठीक है, भक्ति काल के मध्य काल, मध्ययुगीन, ठीक है, बीच के कवि। चलिए, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिए गए? तो किस पद? सूरसागर, सूरसागर पुस्तक से लिया गया, ठीक है। सूरसागर। सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो सूरदास का व्यक्तित्व कैसा था? जन्म से वे अंधे थे, मृदुल एवं भावुक थे, ठीक है, अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट थे, ठीक है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे, कन्या, कन्या का क्या अर्थ हो? इस जो ये पद है, ठीक है, इसमें कन्या, कन्या का क्या अर्थ है? गोद, ठीक है, कन्या का अर्थ क्या है? गोद है, गोद गोद गोद, ठीक है। चलिए आगे, सूरदास के काव्य में तीन प्रधान विषय क्या है? तीन प्रधान विषय क्या है? तो विनय, भक्ति और वात्सल्य, ठीक है, प्रेम श्रृंगार, ये तीनों है। उपयुक्त नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1478 में, ठीक है, 1478 में। सूरदास का मृत्यु कब हुआ? तो सूरदास का मृत्यु कब हुआ था? 1583 में, ठीक है। आगे, सूरदास का निवास स्थान कहाँ था? तो सूरदास का निवास स्थान कहाँ था? सही, निवास स्थान पूछा है, निवास स्थान, जन्म स्थान नहीं, निवास स्थान क्या है? गौ घाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, ब्रज क्षेत्र की किस ग्राम में सूरदास सबसे अधिक रहे थे? तो किस में? पारसोली, पारसोली में। ऑप्शन नंबर ए। सूर किस काव्य धारा के कवि थे? तो किस काव्य धारा के? भक्ति काव्य धारा के। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में कौन थे? कौन से? सूरदास, इसका करेक्ट आंसर क्या? सी नंबर। आगे, भोजन करी नंद अचमन की लिहोन मांगत सूर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो किस शीर्षक कविता की है? सूर के पद, मतलब सूरदास के पद से लिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव का सेशन, ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। इसके बाद आते हैं हम अपना लघुत्तरीय प्रश्न, इसके बाद दीर्घोत्तरीय और सब प्रसंग व्याख्या, ठीक है। आप देखोगे कि सारे जो भी लघुत्तरीय प्रश्न होगा सब आपको मिलेगा इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से, मतलब पॉइंट है जो महत्वपूर्ण जानकारी है था, इसी में आपको सारे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। पहला प्रश्न है कि ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि कौन है? तो कौन है ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि? सूरदास जी है, ठीक है, जिन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें कृष्ण भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, ठीक है, और कुछ नंद बाबा के मुख में लगा देते हैं। कृष्ण को दही में अत्यंत रुचि है, ठीक है, दही, मिश्री, माखन, ठीक है। चलिए अगला, कवि भगवान कृष्ण को जानने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? क्या उपमा देते हैं? तो कवि सूरदास भगवान कृष्ण को जानने के लिए ब्रज, कुंवर और अंजुकर, ब्रज कुंवर, पहला क्या? ब्रज कुंवर, दूसरा है अंजुबुझकर धारी कहते हैं, अंजुबुझकर धारी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, गाय किस और दौड़ पड़ी? तो गाय सुबह किस ओर पड़ी? अपने बछड़ों की तरफ, ठीक है। सुबह होते ही गाय अपने बछड़ों के पास जाने के लिए उसके और दौड़ पड़े, ठीक है। चलिए आगे,
प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? तो किस सूरदास के प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का सेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। चलिए, तो आप इसके बाद हम लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बस आप पढ़ लो अच्छे तरीके से। इसका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाना। इसके बाद हम आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप पढ़ के PDF डाउनलोड करके कर लेना। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 था क्वेश्चन। इसके बाद सप्रसंग व्याख्या आप बस पता कर लो, एक बार किताब खोल के इसका जो पद है वो एक बार पढ़ लो और याद कर लेना। ठीक है, देखो, मुख नंद मुख नख नंद मुख नावत, ऐसे ऐसे नाम दिए हुए, तो समझ जाना कि इसी चैप्टर का, इसी पद का है। ठीक है, सारे पद में ऐसे स्टार्ट करना है। प्रस्तुत पंक्ति सूरदास रचित पद शीर्षक कविता से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि बस जो है सारे इसके बारे में कुछ कुछ लिख दो, और इसका कोई भी फिक्स आंसर नहीं होता है। ठीक है, कोई भी फिक्स इसका आंसर नहीं होता है कि यही आंसर लिखना है। आप इसमें कुछ भी इससे रिलेटिव लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी। चलिए, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। तो और अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए आपको PDF, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, तो बस कमेंट में लिख दो यस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए।